दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती मैटर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। अच्छी बात यह रही कि लगभग एक साल से जो मामला था वो टल रहा था, तारीखें पड़ रही थी, सुनवाई नहीं हो पा रही थी। आज से सुनवाई स्टार्ट हुई तो ये एक शुभ संकेत है। और ये भी है कि सुनवाई मतलब ऐसा नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट चली, 1.5 मिनट चली, पूरे 1.5 घंटे तक लगभग सुनवाई हुई है। और इसमें अभी तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पूरा मामला है यह सिंगल बेंच, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से होते हुए डबल बेंच से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है। और अब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके बाद ये भर्ती जो है किनारे लग पाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं। सभी सीटें भरी जा चुकी थीं, लेकिन यहाँ पर जो आरक्षित सीटें थीं तो आरक्षित वर्ग ये आरोप बहुत पहले से लगा रहा था कि उनकी जो सीटें हैं वो ओवरलैप करवा दी गई हैं और जो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको ये सीटें दे दी गई हैं। अब फिलहाल जो मामला था यह 7 साल पुराना था और जो चयनित हुए और जो बाहर हुए, अब 7 साल पुराने मैटर में गलती किसकी थी? गलती थी उन अधिकारियों की जिन्होंने ये लिस्ट तैयार की थी। सिंगल बेंच ने भी ये बात मानी कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो सीटें आरक्षित वर्ग की थीं वो ओवरलैप हो गई, वो चली गई। और जो डबल बेंच हैं उन्होंने तो ये कह दिया कि एक नए सिरे से नियमावली के अनुसार एक नए सिरे से जो लिस्ट है वो तैयार की जाए। लेकिन सरकार के सामने दुविधा ये कि यहाँ पर सीटों को बढ़ाया तो जा नहीं सकता और ना ही नई सीटों का सृजन करके जो अभ्यर्थी जिनकी सीटें ओवरलैप करके दूसरों को दे दी गई हैं, अब उनको कैसे वो भर्ती करें, उनको कहाँ से सीट दें। तो अब 7 साल के बाद जो अभ्यर्थी चयनित हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको निकालना भी थोड़ी सी टेढ़ी खीर तो हो रही थी। कई सारी दिक्कतें सामने आ रही थी। इसी बीच जो चयनित थे, यानी कि जो बॉर्डर लाइन पर थे, जो चयनित थे, और अगर नए सिरे से ये लिस्ट बनती तो ये लोग बाहर हो जाते। तो यानी कि जो चयनित हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, एक कैबिनेट लगा दिया था कि बिना उनको सुने हुए फिलहाल कोई भी निर्णय ना दिया जाए। तो आज जब सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले जो अवसर मिला वो उन्हीं चयनितों को दिया गया। यानी कि आज उन्हें जो कुछ भी करना था सारी बातें यहाँ पर उनकी सुनी गई हैं। और अब जो अगली डेट है जो कि 16 दिसंबर बताई जा रही है, 16 दिसंबर इज नेक्स्ट हियरिंग डेट। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी और क्रमशः दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों सिंगल बेंच और डबल बेंच ये बात मान चुकी है कि जो सीटें रिजर्व कैटेगरी की थीं उन्हें ओवरलैप करवा दिया गया और जिनको मिलनी थी उनको वो सीटें नहीं मिल पाई। ये सीटें लगभग 19,000 के आसपास बताई जा रही हैं, आप लोग जानते हैं। तो अब आगे क्या होना है ये भी अब ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। जो कुछ भी होगा पहले से आप कुछ कह नहीं सकते। देखो बात ये होती है, कभी कभी आपको ये लगता है कि जब 1-2 हियरिंग होती है तो लोगों को लगता है कि इनका पलड़ा मजबूत है, इनका पलड़ा मजबूत है, लेकिन अंततः जो जज होते हैं बहुत विद्वान होते हैं और वो निर्णय जो होता है वो अपने ही मतलब तरीके से देते हैं। तो फिलहाल जब तक निर्णय आ नहीं जाता कोई कुछ नहीं कर सकता कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। तो फिलहाल आज 69,000 में जो सुनवाई हुई इसमें जो चयनित हैं उनका पक्ष सुना गया है। बाकी जो लोग हैं अभी सभी का पक्ष सुना जाएगा। उसके बाद जो चीज़ें सामने निकल कर आएंगी उस पर डिसीजन होगा और जो डिसीजन होगा उसे सरकार को मान्य करना ही पड़ेगा। तो ये है। और रही बातें ये बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने आपको और भी डीप में जाके सारी बातें बताई होंगी, लेकिन सतही तौर से जो बातें हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए सारी बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं। और अब कुछ चैनल मैंने देखा कि 1.5 2 घंटे का प्रसारण कर रहे थे। खैर बात ये होती है ना कि भाई जिनके पास जितना समय हो। दूसरी बात ये भी है कि आगे आपकी एल टिकट की परीक्षा भी है, तो सामान्य तौर से कुछ चीज़ें आप लोग जानते रहिए, बाकी एक नया प्रयास आप लोग करते रहिए, ठीक है। एल टिकट आपके सामने है, उसमें भी आप अपना पूरा जो है प्रयास करिए। अभी भी आपके पास वक्त है, ठीक है। आपने याद करो अपने पास्ट को, आपने 2-2 3-3 दिन पढ़ के परीक्षाएं दी हैं, तो अभी तो आपके पास समय है।
लगे रहिए। परीक्षा जो है वो LT ग्रेड की बिल्कुल तय समय पर ही होगी, इसको लेकर कोई मन में संशय मत रखिएगा। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट रहेगी वो कल मैं लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। कल मॉर्निंग न्यूज में मिलते हैं। आपका कोई सवाल है आप वीडियो के नीचे लिख दीजिएगा, उसको भी मैं शामिल करूँगा कल के न्यूज़ सेशन में जो कि सुबह आता है। थैंक यू।